यूं खाना खाकर कमरे में वॉक करने से कुछ नहीं होगा। वजन कम करने के लिए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना पड़ेगा। नहीं, मुझे और काम है। हाँ। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। चलिए अब आप भी सो जाइए। अभी काम करने बैठेंगे और फिर सुबह भी जल्दी उठ जाएंगे। ऐसे में तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। वो तो वैसे ही हो रही है। अब आप टेंशन मत लीजिए, आप सो जाइए। गुड नाइट। आप चलिए चलिए। आप सो जाइए। लाइए। अब आप सो जाइए। बहुत सारा काम है। ये किसकी हैंडराइटिंग है? सबसे पहले अपने पति को प्यार से जगाना, दोनों का दिन बहुत अच्छा जाएगा। क्या हुआ? अपने पति को प्यार से जगा रही हूँ। अरे अच्छा बताइए, अब हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होगी ना? ना अब तक सो रहा है के? उठ जा बेटा, सैर के वास्ते जाना है। सुबह की शुरुआत कितनी अच्छी हुई है ना। चलिए उठ जाइए, जल्दी जल्दी उठिए। कल रात देर से लौटा था, थक गया होगा। अभी तो काम करना शुरू भी ना किया, थक भी गया। आज जाने दीजिए, धीरे धीरे सीख जाएगा। तुम दोनों की शय की वजह से बिगड़ जाएगा छोरा। चल पूजा की तैयारी करते हैं, बहू आ जाएगी।
जान बची। पर मुझे जाना है। अरे अरे मैं नहीं जाने दूंगा। नेत्रिक, आप छोड़िए मुझे। माँ ने बहुत सारी जिम्मेदारी दी है, पता नहीं मैं कैसे करूंगी। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का सारा इंतजाम मुझे ही करना है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। हाँ हाँ, मुझे भी हो रही। मैंने पढ़ा, अब अगर घर का सारा काम आप करेंगी तो मुझे तो अपना इंतजाम करना ही पड़ेगा। क्या इंतजाम? होटल में रहने का। मतलब? देखिए, अब पता नहीं घर का क्या हाल होगा। सुबह का नाश्ता तो रात को मिलेगा, खाने में खिचड़ी बनेगी, ना घर का कोई काम होगा, ना धोबी को कपड़े जाएंगे, ना कोई साफ सफाई होगी और मैं सब कर लूंगी। आप समझते क्या है मुझे? हाँ, और देखते हैं आप अपना काम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं या फिर मैं। ऑफ कोर्स मैं ही करूंगा। देखते हैं। वर्षा भी ना, वर्षा, अरे कितनी देर लगाओगी? आई पापा आई। अरे माँ, क्या क्या रखोगे? सारी चीजें ठीक से रख दी बड़ी बहू, कुछ रह तो नहीं गया ना? जी माँ, देखिए बेटा, सब कुछ अच्छे से देना, जल्दी जल्दी में भूल मत जाना। आखिर हमारी बहू का मायका है। और बेटा, समधन जी को हमारा प्रणाम कहना। जी माँ। बस आज्ञा दीजिए। खुश रहो। दादी। जीती रहे मेरी बच्ची, खुश रहे। गोपी दादी। जी बेटा। दादी की दवाइयों का ध्यान रखिएगा। और हाँ, पैरों में मालिश करने वाला तेल रसोई में तीसरे ड्रॉर में है। हाँ बेटा, मैं सब संभाल लूंगी, तुम निश्चित होकर अपने मायके जाओ। चलो वर्षा जल्दी करो। हाँ। अरे, एक चीज तो मैं भूल ही गई। क्या बेटा? बाबूजी की 3 कुर्ती धोबी के यहाँ से धुल कर आने थे, आए नहीं। उसे कहना पड़ेगा कि मैं मंगवा लूंगी। बेफिक्र होके जा। अब यहाँ की चिंता छोड़, सब हो जाएगा। और क्या, चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। क्यों माँ? अब चले? इस घर की बहू हो बेटा, अब इस घर को तुम्हें देखना है। वैसे गुलाबो है, महाराज जी हैं, वो दोनों इस घर के कायदे कानून अच्छे से जानते हैं। तुम्हें बस इतना देखना है कि काम हो रहा है या नहीं। भाभी माँ, भाभी माँ, हम बाजार जा रहे हैं साग सब्जी लेवे, तो क्या बनेगा बता दो। महाराज जी, आज से सब बहुरानी से पूछिएगा, वो बताएगी। और पैसे भी बहुरानी से लीजिएगा। खाने में क्या बनाना है वो बहुरानी से पूछकर बनाइएगा। तो समझो काम है वो। क्यों? अब नई बहू रानी है, क्या पता कि घर में कौन क्या खाते क्या ना खाते। तो हम सब है ना बताने के लिए। बहू के कंधों पर जिम्मेदारी डाल दी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म। हाँ, हम सबको इसकी मदद करनी पड़ेगी, तभी तो हमारे घर के तौर तरीके अच्छे से सीखेगी। जाइए, अभी आप अंदर जाइए, बहू रानी आकर सब बताएगी। चलो गुलाबो, हम रसोई में चलना है। अक्षरा, ये लो घर खर्च। पूरा हिसाब रखना, हर काम संभाल के करना। सबको लगना चाहिए कि बहू घर पर पूरा ध्यान दे रही है। इतना परेशान क्यों हो रही हो बेटा? ऐसे ही सब सीखते हैं बेटा। भाभी माँ ने भी एक दिन अचानक मेरे हाथ में पैसे रख दिए तब मैं तुमसे भी ज्यादा घबराई थी। और हम है ना बेटा, कुछ परेशानी हो तो हमें बताना।
सरकार बदल रही है क्या? हाँ, नई पीढ़ी जो आ रही है। भाभी आप हमसे थोड़ी मदद ले सकती है। वैसे मुझे कुछ ज्यादा आता नहीं है, पर हाँ हो सकेगा तो जरूर करेंगे। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा मदद की जरूरत होगी। तुम सब कर लोगी बेटा। अब जाओ, महाराज जी राह देख रहे हैं। और हाँ अक्षरा, महाराज जी से तो बच के रहना। अगर उनके बाजार जाने का समय निकल गया और तुमने उन्हें ये नहीं बताया कि खाने पे क्या बनना है, तो हम सबको खिचड़ी खानी पड़ेगी। हाँ, उन्हें तो हर चीज अपने हिसाब से चाहिए और अगर ना हो तो काम छोड़ के बैठ जाते हैं। अच्छा बस, डराओ मत बेचारी को, ये सब जानती है। जाओ बहू, अपना घर संभालो। कैसी है बेटा? अच्छी हूँ। ये माँ ने शगुन भेजा आपके लिए, इसे स्वीकार करें। इतना कुछ? संभाले, संभाले। खुश रहो। दामाद जी विराजिए। आप बैठने बैठे। माँ कैसी हैं आप? तुझे तो अपने माँ की याद आती नहीं है और ऊपर से पूछ रही है कैसी है। मेरी प्यारी माँ, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब मैंने आपको याद न किया। अच्छा, अगर ऐसा होता तो इतने दिनों बाद मिलने क्यों आती? देखिए जमाई साहब, ये तो बातों बातों में उलझा रही है। मैं अब भी आती हूँ। अरे माँ आप बैठिए, अब आप कुछ बनाने खिलाने के चक्कर में मत पड़िएगा। ऐसे कैसे? इतने दिनों बाद आए हैं। मैं अभी आती हूँ, बैठिए। माँ मैं भी आती हूँ आपके साथ। नहीं नहीं तू बैठ। दामाद जी अकेले बैठेंगे क्या? आती हूँ। नहीं नहीं, जाओ जाओ, मुझे यहाँ छोड़ के जाओ। माँ के घर आते ही तुम्हारे तो रंग ढंग ही बदल गए। इतने प्यार से कभी मुझे तो गले नहीं लगाया। बड़ी जल्दी इनसिक्योर हो गए। वो तो है, तुम इतनी खुश तो दिख रही हो। आप मेरी जगह होती ना तो समझते। ओह। वहाँ घर पर होती हूँ ना तो माँ के लिए कितना परेशान रहती हूँ। एक लड़की का जीवन न जाने कितने रिश्तों में बंधा होता है। एक को संभालो तो दूसरा छूटने लगता है। एक तरफ यहाँ आने की खुशी भी है, दूसरी तरफ आपको और बाकी घर वालों को छोड़ने का दुख भी हो रहा है। अक्षरा सही कहती है, आप लोगों को अपना घर छोड़कर नहीं जाना पड़ता, इसलिए आप हमारी दुविधा कभी नहीं समझ सकते। हमारी तो जिंदगी ही जैसे दो हिस्सों में बच जाती है, पर आपकी नहीं। अरे मैंने तो यूं ही तुम्हारी खिंचाई करने के लिए कह दिया था, पर सच तो ये है कि अब तुम इस घर में आ गई हो तो वहां मेरा दिल नहीं लगेगा। बहुत मिस करूंगा तुम्हें। मेरी बुक्स और ये पेन सब ड्रॉर में रख दो, ये वाले भी। हाँ। पूरा कमरा फैल गया। दीदी, ये कविता आपने किसके लिए लिखी है? कौन है आपकी कल्पना में? चुप। कोई भी कभी कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं लिखता। वो बस एक नजरिया होता है, एक सोच जो किसी के लिए भी हो सकती है। इसीलिए तो लोग अपने आप से इसको जोड़ते हैं। दीदी, मुझसे बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। और वैसे भी अगर मैं सरफिरे मोहित को नहीं जानती तो शायद ये फ्रेम करवाने पर मुझे शक जरूर होता।
कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? ओए नैतिक, कहाँ है मुन्ना? ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ओए नैतिक, मोहित, क्यों बुला रहे हो दादा को? आपको तो पता ही है ना कि उनका सूरज 8 बजे से पहले उगता ही नहीं है। और वैसे भी कल रात को ऑफिस से आते आते बहुत देर हो गई, तो पता नहीं कब उठेंगे। अभी देखना कैसे 2 मिनट में उनका सूरज उगाता हूँ। अरे गुलाबो देवी, हाँ 2 कप चाय प्लीज। अभी लाई। अच्छा गुलाबो, बहू हाँ जी, बताओ बेटा, आज खाने में क्या बना? आज खाने में बैगन का भरता, पाऊजी को बहुत पसंद है ना। पर हमारे यहाँ सोमवार के दिन कोई बैगन ना खाती। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। तो फिर हम क्या बनाएं? आप ही बताइए ना। दाल बाटी? हाँ जी ठीक है। और आप आते वक्त ना कुछ ताजा सब्जियां ले आइएगा। ये लीजिए। और आज फल ना आएंगे? आप आएंगे ना? आज आप सीताफल और सेब ले आइए। नेक्स्ट फ्रिज में देख लो बेटा, सेब तो बहुत सारे पड़े हैं। ऐसा करो अमरूद मंगा लो। ठीक है, आप अमरूद ले आइएगा और फिर आते वक्त मुझे हिसाब दे दीजिएगा। सुन लिया महाराज जी, हिसाब दे दीजिएगा। हाँ, और गुलाबो तुम भी ध्यान रखना, जब धोबी आएगा ना तो मुझे बुला लेना। कितने कपड़े गए हैं वो मुझे अपने हिसाब की किताब में लिख लेना है। अच्छा गुलाबो, लो चाय मैं दे देती हूँ, तुम जाकर धोबी के लिए कपड़े निकाल दो, वो आता ही होगा। हे भगवान, अब हमें कल की आई बहू से पैसे लेने पड़ेंगे। उनका हुक्म चलेगा इस घर में। महाराज जी, आप ही बताइए, आप कितने साल से इस घर में काम कर रहे हैं, कभी भाभी माँ ने आपसे हिसाब मांगा? लेकिन ये है कि इनको तो हम पे विश्वास ही नहीं है। भाभी माँ ने हम पर कभी हुक्म नहीं चलाया। लेकिन अब तो ना इस घर में सब कुछ बदल रहा है, और क्या क्या होने वाला है ये तो भगवान ही जाने। होटल ऐसा हो जिसकी खिड़की से शिमला का पूरा नजारा दिखे। ला यार, तू ये मुझे दे दे, मैं तेरा पूरा ट्रैवल प्लान बना देता हूँ। 1 हफ्ते में कुल्लू मनाली सब घुमाना, मुझे सब पता है। तुझे कैसे पता? आई गेस मैं वहां जा चुका हूँ इसलिए। तू 10 साल पहले गया था ना? ओह, मेरी याददाश्त कच्ची नहीं है। ये होटल है ना, इससे आगे की तरफ लेफ्ट में जाएगा ना, एक पान की दुकान है, और आगे राइट को जाएगा, ऊंचे पेड़, ऊंचे ऊंचे। तू चुप करेगा? मैं शिमला 1996 में नहीं 2009 में जाना चाहता हूँ। ओके? ओह यस। लीजिए चाय आ गई। ओहो भाभी, थैंक यू। अच्छा सुनिए, अब जल्दी से अपना सामान पैक कर लीजिए, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। क्या? देखिए, होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग ना तो एक क्लिक पे हो जाएंगी, ठीक है? हमने सब फाइनल कर दिया है। आपका मजाक मुझे समझ में नहीं आता। क्या फाइनल हो गया है? आप सीधी सीधी बात कीजिए ना। सीधी बात ये है अक्षरा कि हम 1 हफ्ते के लिए शिमला जा रहे हैं। हाँ, वो क्या है कि कुछ बिजनेस के सिलसिले में शिमला जाना है, तो आप भी साथ चलिए, काम का काम हो जाएगा और हनीमून का हनीमून। हाँ? मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है, आप बस चलने की तैयारी कीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।